हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक जबरदस्त सा सवाल आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। द वैल्यू ऑफ समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू n 5 रेज़ टू द पावर r इंटू एन सी आर। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम मदद लेंगे द्विपद प्रमेय की। आप सभी को पता होगा, अगर a प्लस बी की घात में n का द्विपद प्रमेय की मदद से प्रसार किया जाए तो जो प्रसार की जो श्रेणी होगी उसको हम संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n सी आर, ठीक है, a की पावर में n माइनस आर, अर्थात जो पहले लिखा है उसकी पावर में इसमें से इसको माइनस करके लिखना है, और जो बाद में लिखा है अर्थात b उसके पावर में नीचे वाला लिखना है। अब r का मान आप 0 1 2 3 4 रखते जाइए तो यहाँ पे पूरा सीरीज आपका बन जाएगा, एक प्रसार की श्रेणी आपको बन जाएगी, और वो द्विपद प्रमेय वही कहलाता है, वो द्विपद प्रमेय से प्राप्त हुई श्रेणी रहेगी। फिलहाल हमें प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो तुरंत इसकी वैल्यू अभी के अभी एकदम कम समय में हम पता कर लेंगे। देखो दोस्तों, आप सभी देखो कि जिसकी घात में r है, जैसे यहाँ पे b की घात में r है, और हमको जिसका मान पता करना है वहां पे किसकी घात में आ रहा है, आप देखो जरा 5 की घात में आ रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि मुझे अब इसमें दोनों पक्षों में b के स्थान पर 5 रखना पड़ेगा। क्यों ऐसा सर? क्योंकि जिसका मान निकालना है ना वहां पे 5 की घात आ रहा है, और हमारे पास जो चीज उपलब्ध है वहां पे b की घात में आ रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है b की जगह 5 दिख रहा है, तो दोनों पक्षों में आप b का मान 5 रख दो। अब बोलोगे सर वो तो चलो ठीक है, a का मान क्या रखें? तो भाई आप देखो वहां पर आपको n माइनस आर नजर आ रहा है कि कहीं, देखो जैसे यहाँ पे a की घात n माइनस आर है, वहां पे ऐसा कहीं है कि किसी की घात में n माइनस आर नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा, कहीं पर भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि n माइनस आर को हटाना है। अब वो कैसे हटेगा? तो सर जब आप a का मान 1 रख देंगे ना सर, तो 1 की घात में n माइनस आर हो जाने से 1 की घात में कुछ भी हो उसका मान 1 होता है, तो इस तरह से हम उसको हटा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमको दोनों पक्षों में a का मान 1 और b का मान 5 रखने हैं। फिर आप देखिए कि आपका आंसर कैसे आ जाता है। चलिए यहाँ पे रखिए a का मान 1 और b का मान 5 रखिए, घात में n है, r बराबर 0 से n तक का योग है, n सी r हो जाएगा। a का मान 1 रखना है तो 1 की घात में n माइनस आर मतलब 1, तो 1 को हम नहीं लिख रहे हैं, और b की जगह अपन 5 लिखेंगे, 5 की घात r। तो देखो चीज वही है, बस ये इधर लिखा हुआ है वो इधर लिखा हुआ है, यहाँ ये इधर वो इधर लिखा हुआ है, तो चीज वही है। आप देख लो क्या आंसर आया, 5 और 1 6, 6 की घात में n बराबर समेशन r बराबर 0 से n। चलो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ ताकि आपको प्रश्न जैसा नजर आने लगे। अब देख लो, ठीक है, r बराबर 0 से है ना, r बराबर 0 से n, 5 की घात r इंटू एन सी आर, और इसका मान कितना हुआ दोस्तों, 6 की घात में n, अर्थात ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, अगर आपको गणित के विषय को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। और चैनल पर जाकर के आप विभिन्न प्लेलिस्ट में अनेक वीडियोस देख सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुरूप। पीएससी और व्यापम में जो मैथ्स का जो सिलेबस होता है उसके भी बहुत सारे वीडियोस बनाए जा चुके हैं। उसके लिए आपको कंपटीशन मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट जो बनी है उसको आपको देखना पड़ेगा, वो आप देखिए, और बहुत सारे वीडियोस टॉपिक वाइज अपलोड किए हुए हैं। यदि आप 10th 11th 12th या बीएससी की कक्षाओं में हैं तो उसकी भी आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में विभिन्न वीडियोस देखने को मिलेंगे। जरूर जाइए, जरूर देखिए, और सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, सवाल समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कुछ डाउट हो तो जरूर पूछिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।